अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद रुमान अकरम और आज हम MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का असाइनमेंट सोल्यूशन लेके आए स्प्रिंग 2021 में जो आया हुआ है। जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल व्यू विद रुमान को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। जिन असाइनमेंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने ऑनलाइन लेक्चर लेने हों, क्यूज़ असाइनमेंट वगैरह करानी हो तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो वहाँ आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें आए हम असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। चलें जी, केस नंबर आए तो कुछ और उसको हमने डिफ़ाइन करना था, ठीक है, जस्टिफिकेशन देनी थी उसकी, तो वो हम देख लेते हैं। केस नंबर 1 में देखिएगा, इन अ स्मॉल बिजनेस नो फॉर्मल अप्रेजल सिस्टम इज़ अ प्लेस एंड एम्प्लॉइज हु कंप्लीटेड ऑल दी असाइन टास्क एंड मेजर मिस्टेक जस्ट बिफोर द एनुअल अप्रेजल। उसका कहने का मतलब है कि एक स्मॉल बिजनेस है, अगर वो उसके ऊपर अप्रेजल किया जाए तो उसने सारा काम किया हुआ सही, लेकिन बिफोर अप्रेजल करने से पहले वो छोटी सी मिस्टेक कर दे तो कॉन्सिक्वेंटली उसका नतीजा क्या होगा, ही सुपरवाइजर, उसका सुपरवाइजर रेटिंग ही नेगेटिवली, उसका क्या है नेगेटिव दे देगा, उसका रिपोर्ट क्या देगा, नेगेटिवली दे देगा। एंड ही कुड नॉट एनी फाइनेंशियल बेनिफिट, उसको फाइनेंशियल बेनिफिट भी नहीं देगा। तो द एम्प्लॉई वर्कड hard during work hard during the year was demotivated after the performance appraisal। उसका कहने का मतलब कि एम्प्लॉई के एट द एंड क्या होता है, बहुत मेहनत करने के बाद डिसहार्ड हो जाता है अपनी उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल से, तो वो कहता है आइडेंटिफाई एरर एंड एक्सप्लेन। तो एरर कौन सा है, हेलो एरर है। हेलो एरर यही बताता है, हेलो एरर डिफाइन अकर व्हेन एवुलेटर प्रोसीज ऑन द वन फैक्टर एज बीइंग ऑफ द पैरामाउंट importance and give a good and bad overall rating to employee based on his factor. Employee do anything wrong, supervisor consider is bad performance during the year and it is a demotivating for employee. This is a hello error। तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉय वही बात कर रहा है कि अगर सुपरवाइज़र कुछ काम पहले देख लेता है, वो इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, तो हेलो एरर ये बताता है कि अगर वो थोड़ा सा भी गलत काम कर देता है तो वो क्या कर देता है, उसकी बैड परफॉर्मेंस में कंसीडर किया जाता है, उसकी अप्रेजलिंग में बैड परफॉर्मेंस कंसीडर किया जाएगा। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय डिमोटिवेट होता है, तो डिमोटिव होने की वजह से ये हेलो एरर्स इसको बताता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा केस 2 में देखिएगा, इन आ प्रोजेक्ट टीम देर आर a total of the 10 members including the team lead. Three of them are very athletic, hardworking and ready to take initiative, while other members are somehow reluctant in the accepting individual responsibility. One of the team member of the do not work properly throughout the project duration. The project was completed successfully with the budget, time and constraint. In the end, while assessing an individuals, the team lead used the graphical rating scales and rated all members are the average level. Identify the performance appraisal issue and justify। अब इसमें हमने ये बताना है, मैं इसका सिनेरियो बताता हूँ। उसमें ये केस में कह रहा है कि 10 मेंबर थे, उसमें से 3 जो था वो बहुत हार्ड वर्किंग काम कर रहे थे
और वो मतलब मेहनत से काम कर रहे थे, और कुछ लोग थे वो उसके साथ कन्फ्लिक्ट रखते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रखते हैं, तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से निभा नहीं पाते हैं। तो हुआ क्या है, मतलब वो प्रॉपरली काम कर नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उस प्रोजेक्ट को टाइम के मुताबिक, कंस्ट्रेंट के मुताबिक, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के मुताबिक उसको अचीव कर लिया। लेकिन एट दी एंड जब उसको हम इंडिविजुअली परफॉर्मेंस देखने लगे तो सबकी एक एवरेज परफॉर्मेंस आई। तो वो क्या इशू था जो इसके ऊपर प्रॉब्लम, तो रीसेंट बिहेवियर बाइस। तो जारी बात है, सब एम्प्लॉई का, 7 एम्प्लॉई कुछ और थे, 3 एम्प्लॉई कुछ और थे, तो इनका बिहेवियर डिफरेंट था ना, वो एक दूसरे से चलना नहीं जा रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इट इज़ ओनली नेचुरल टू द मेंबर रिसेंटली बिहेवियर मोर क्लियरली देन एक्शन फ्रॉम द मोर डिस्टेंट पास्ट। However, the performance appraisal generally cover the specific period of time and individually performance should be considered as the entire period. तो इसको अपनी एक्सप्लेन में कुछ जस्टिफिकेशन इसके सिनेरियो के साथ मिलाना भी है आपने, ये जो तीनों हमने पढ़े हुए हैं, दोनों पढ़े हुए हैं, इसको साथ मिलाना भी अपने से लिखना भी है। ये इस तरह का ना लिख दीजिएगा, ये आपको एरर को जस्टिफाई करने के लिए मार्क्स मिल जाएंगे 1-2, लेकिन इसको आपने एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, इसको ही एक्सप्लेन कर लीजिएगा, जो मैं जस्टिफिकेशन दिया इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा अपने लफाज में। ठीक है, तो ये है। उसके बाद देखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल सिस्टम ऑफ द XYZ एज द फॉलोइंग साइलेंट ऑफ द फीचर परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ वीकनेस एंड डिस्कस समी एनुअली ड्यूरिंग द अप्रेजल मीटिंग। मतलब उसमें ये कहा गया था प्रेफरेंस स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वीकनेस क्या हमारी, डिस्कस सेमी एनुअली ड्यूरिंग अप्रेजल मीटिंग क्या हमारी, रीजन ऑफ द गुड एंड पुअर परफॉर्मेंस क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है। रेलिवेंट गाइडेंस प्रोवाइडिंग एट द स्टेज, हर स्टेज में गाइड किया जा रहा है। द रिकॉर्ड ऑफ दिस अप्रेजल मीटिंग इज वेल मेंटेन एंड एनुअल अप्रेजल विच ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑब्जेक्टिव कैन बी मेट विद द हेल्प ऑफ द मेंशन फीचर। How these feature can be help with the meeting, identify the objective, explain logically। तो ऑब्जेक्टिव कौन सा होगा, सारी बात मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ही होगा ना, तो ये इसमें देखा जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, इट हेल्पफुल बिकॉज इट इज गोल ओरिएंटेड परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड रिक्वायर्ड दैट सुपरवाइजर एंड एम्प्लॉय डिटरमिन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉइज टू मीट ड्यूरिंग द पीरियडिंग पीरियड एंड द एम्प्लॉय अप्रेजल हो वेल दे हैव अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो क्या करते हैं एम्प्लॉई और जो एम्प्लॉई और होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल एम्प्लॉई और सुपरवाइजर मिलकर काम करते हैं, उसको उस ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। ठीक है, इसको अपने लफाज में एक्सप्लेन कर लीजिएगा। और ये था आज का सोल्यूशन MGT50 HMI डिपार्टमेंट का। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।